जंग मुसल्लत हुई तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खिते में अमन चाहता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल से आगाही, कौमी बयानिया और आइंदा की हिकमत अमली पर सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। इन कैमरा ब्रीफिंग में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक। इन कैमरा ब्रीफिंग में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर ज़र गौर। PTI का हुकूमत की ब्रीफिंग का बॉयकॉट। वज़ीर दिफा की सियासी जमातों की ब्रीफिंग में अदम शिरकत पर PTI पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा कि वतन की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज्यादा अहम है। पाकिस्तान को ताक़यामत दवाम है। कौमी इत्तेहाद को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना PTI को कोता अंदेशी है। ये हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी ज़्यादातर क़यादत बानी PTI की फरमाइश पे क़ैद में थी। इसके बावजूद जेलों से बाहर मौजूद क़यादत ने बानी PTI की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। बड़े लीडर आए और चले गए, कौमें जिंदा रहती हैं। चीन और तुर्किया के बाद मलेशिया का भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब के साथ राबता। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद। तहक़ीक़ात में मलेशिया की शिरकत का खैर मक़दम करेंगे। इक़्तिसादी राह पर गामज़न किसी तनाज़े में नहीं उलझना चाहते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मलेशियन हममनसब से टेलीफोनिक राबिता हुआ। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा को इलाक़ाई सूरत हाल और पेशरफ्त से आगाह किया गया है। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। भारत से कशीदगी पर पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। UN सलामती काउंसिल को खित्ते की सूरत हाल पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत के जारहाना इक़दामात और इश्तिआल अंगेज़ी बारे आगाह किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का मामला भी उठाया जाएगा। एलामी के मुताबिक सलामती काउंसिल को बताया जाएगा कि हिंदुस्तान के जारहाना इक़दामात खित्ते की अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। सिफारती इक़दाम पाकिस्तान की आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा है। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदीवी का कहना है कि कशीदा सूरत हाल में फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान और भारत फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। मसला कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। दूसरी जानिब OIC का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील कर दी। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर बढ़ते मुजालिम पर इजहार तशवीश किया गया। OIC के एलामिये में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को इंतकामी हमलों और तशद्दुद का सामना है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरान ने चंद दिन पहले पाक भारत कशीदगी पर सालिची की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ईरान खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अब्बास इराक़ची हफ्ते के आखिर में भारत भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। मस्कत में ओमानी हममनसब सैयद हमूद बिन फैसल अल बुसैदी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है।
पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में पायदार अमन का ख्वाहां है। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल में ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। पाक ओमान ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। इस्लामाबाद और मस्कत को सिस्टर सिटीज़ करार देने पर उसूल इत्तिफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाले। रूस का एक बार फिर मशवरा। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मॉस्को अमन का हामी है और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। सराय के मुताबिक पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान के मुदब्बिराना रद्द-ए-अमल से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में तरामीम। FBI को टैक्स रिकवरी के लिए मजीद इख्तियारात मिल गए। पहली अपील के खात्मे पर FBI काबिल अदा टैक्स की रिकवरी कर सकेगा। अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार भी FBI को दे दिया गया। पैदावार और स्टॉक की निगरानी के लिए कारोबारी मकामात पर अफसर भी तैनात कर सकेगा। अफसरान किसी भी बिजनेस जगह फैक्ट्री पर गैर कानूनी सामान भी कब्जे में ले सकेंगे। फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सैलरीज का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी। वफाकी वज़रा और वज़रा ममलकत की तनख्वाहों और अलाउंसेस में 140% से ज़ायद इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़रा और वज़रा ममलकत की तनख्वाहें अरकान पार्लियामेंट के बराबर हो गईं। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से किया गया। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारर और DG-ISPR सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को पाक भारत कशीदगी और कौमी सलामती की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। उधर सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली और भारतीय जारी हद पर बहस होगी। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की जाएगी। PTI का सियासी जमातों की ब्रीफिंग में शिरकत न करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का बयान में कहना है मुल्की सलामती की सूरत हाल पर APC बुलानी चाहिए थी। तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मुश्तरका लाए हमल बनाना चाहिए था। बदकिस्मती से हुकूमत ने यह मौका ज़ाया कर दिया। PTI ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की दो टोक अल्फाज में मजम्मत की है। किसी भी बैरूनी जारहियत पर हम मुल्क की दिफा के लिए सफ़ अव्वल में खड़े होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI के बगैर ब्रीफिंग अधूरी रहेगी। बानी चेयरमैन को कौमी फैसलों में शामिल करना नागुज़ीर है। ऊंची पगड़ी, मूंछों को ताव, चेहरे पर दुश्मन के लिए बेरहम तासुरात। वाघा बॉर्डर लाहौर परचम उतारने की पुरजोश तकरीब। वाघा बॉर्डर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी शहरियों का जोशो खरोश दीदरी। पंजाब रेंजर्स के शेर जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की। पंजाब रेंजर्स के शेरदिल जवानों की परेड में ख्वातीन एहलकारों की भी शिरकत। रेंजर्स के बुलंद कदमत और कड़ियल जवानों की परेड ने दुश्मन पर खौफ तारी कर दिया। शहरियों ने नारे लगाए, तालियां बजाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। दहशतगर्द इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर में घर और खान यूनिस में पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले किए। इसराइल ने गजा पर हमलों की शिद्दत मजीद बढ़ाने की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हज़ारों रिजर्व फौजियों को तलब करने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब यमन के हौसियों का इसराइल के बेन गुवेरोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला। 8 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डे की सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुँचा। हौसियों के ज़ोरदार हमले के बाद इसराइल में फ़ज़ाई ट्रैफिक रुक गई। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया कि उनका दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा।
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस के पर कुतर दिए। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 11 रोज़ में 1150 भारतीय परवाजें मुतासिर हो गईं। भारतीय एयरलाइंस को 10 रोज़ में 225 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सर पकड़ लिए। लंबे रूट, रीफ्यूलिंग के भारी अखराजात, ऑपरेशनल अखराजात दुगने हो गए। इंडिगो एयर ने अलमाती, ताशकंद समेत दीगर वस्त एशियाई ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर से जाने वाली भारत की तमाम एयरलाइंस को योमिया करोड़ों रुपए का नुकसान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। भारत की जारहियत पर मबनी बयानिए को तमाम बड़े ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रूस ने नई दिल्ली को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी मामलात बातचीत से हल करने का कह चुके हैं। स्विट्जरलैंड ने पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद फराहम करने की पेशकश की। दिफाई माहिरीन का कहना है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और रूस ने भारतीय बयानिया तस्लीम नहीं किया। ये मामलात भारत की सिफारती तन्हाई को जाहिर करते हैं। बोलीविया में छोटे तैयारे की मगरमच्छों से भरी दलदल में हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों ने 36 घंटे एनाकोंडा और मगरमच्छों के दरमियान गुजारे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में 5 मुसाफिर सवार थे। फनी खराबी पर पायलट ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। इस दौरान तैयारा उलट गया। इमदादी टीम्स ने मौके पर पहुंचकर मुसाफिरों को बचाया।